अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रुबीना और आज मैं आप लोगों के साथ ईद का ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। ज़्यादा तो कुछ बन नहीं पाया है, छोटी छोटी क्लिप ही मैंने बनाई है क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि ईद का ब्लॉग ज़रूर बनाना, तो बनाने के लिए कुछ था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया। क्योंकि बकरा मैंने बताया था कि शाम हो गई थी, बकरा नहीं आया था, बकरे मिल ही नहीं रहे थे। इस बार बकरे ज़्यादा यहाँ नहीं आए थे और जो भी थे बहुत ज़्यादा महंगे थे, बड़े बड़े जो थे बहुत बड़े। तो जकी तो 2 दिन तक पूरा परेशान हुए, बकरे ही नहीं मिल रहे थे। या तो बहुत छोटे मिल रहे थे या तो फिर बहुत बड़े मिल रहे थे, एक एक बकरे 50-60 हज़ार के ऐसी। तो इसलिए लग रहा था मिलेगा ही नहीं, लेकिन बगैर बकरों का तो काम चलने वाला नहीं था। तो पूरी रात फिर परेशान हुए, सुबह के जैसे 3 बजे रात में लेके आए। मिले थे 2 बकरे। वैसे दो पिछले साल भी हमने 2 ही करा था, इस साल भी 2 करा, क्योंकि 2 साल से तो समझो काम ही बंद है, बिल्कुल काम ना के बराबर है। तो इसलिए पिछले साल भी 2 ही करा था, इस बार भी 2 ही कुर्बानी करी थी। इंशाल्लाह अगर हालात सही रहे तो अगले साल से ज़्यादा करेंगे। तो फिर 3 बजे मिला था, वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे और मुझे भी, मैं भी जैसे 3 दिन से लगातार घर के कामों में इतना ज़्यादा बिजी हो गई थी कि मुझे फिर से फीवर हो गया था रात में, बहुत ज़्यादा तेज़ वाला। क्योंकि दांत की वजह से दर्द तो अभी है था ही, अभी थोड़ा सा अभी और ज़्यादा सही हो गया है। तो ईद वाले दिन बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था रात में। और फिर काम भी बहुत ज़्यादा था। मैंने जो क्लिप रात की बनाई है, मैंने जो भी तैयारी करी थी वो मैं अभी ऐड करती हूँ। मैंने दूध भी मंगाया, शीर जैसे सेवैयाँ और शीर उर के लिए, तो वो 6 लीटर दूध मैंने मंगाया था, वो भी पूरा फट गया। अभी मैं दिखाऊंगी, मैंने धुल के रखा था, मैंने रखा उबालने के लिए, सारा फट गया। तो बहुत ज़्यादा मैं इसी वजह से मैंने ब्लॉग भी, जो थोड़ी बहुत क्लिप मैं बनाने शुरू करी थी वो भी मैंने छोड़ दिया बनाना, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था ना। और हर साल मेरे साथ यही होता है, ईद बकरा ईद में या तो दूध खराब हो जाएगा या तो फ्रिज खराब हो जाएगी, ऐसे ही होता है। तो इसलिए मेरा फिर मन नहीं किया ब्लॉग बनाने का। और फिर उस दिन कुर्बानी भी पहले दिन नहीं हो पाई, 3 बजे लेके आए, कसाई वसाई से भी नहीं कह रखा था कुर्बानी करने के लिए। तो इसलिए ये भी बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो फिर नमाज वमाज पढ़ के फिर हम लोग सो गए थे। और कोई आया हुआ भी ना, पहले दिन वैसे भी कोई नहीं आता होता है, और फिर हम लोग को भी कहीं आना जाना नहीं था, तो इसलिए पहले दिन कुछ भी नहीं किया। वही भी जो भी बनाया बनाया था वही खा पी के बस रहे। फिर दूसरे दिन हमने कुर्बानी करी थी, दूसरी ईद को दोनों हमने करी थी। फिर सबको बुलाया बुलाया था, जो भी मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, जो भी चीज़ें थी मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या बनाया था। मैंने ज़्यादा ब्लॉग भी में नहीं बनाया, बस छोटी छोटी क्लिप है, आप लोग देखिएगा। आप लोग कह रहे थे इसलिए मैंने छोटी छोटी बनाई है। मैंने सोचा था जो भी है वो देखूंगी, अगर एडिट करके डाल पाई तो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यही है। और वैसे आज चौथा दिन है, जैसे 3 दिन तो पूरे हो गए, ईद 3 दिन होती है, तो ख़त्म ही हो गई कल। तो आज मैं थोड़ा सा फ्री तो वैसे आज भी नहीं हूँ, क्योंकि सब लोग हैं, मेरी नंदे सब घर पे ही हैं, तो फिर थोड़ा सा काम ज़्यादा हो जाता है। और वैसे भी तबीयत भी मेरी सही नहीं रह रही है। और 28 तारीख को ये निकलवा दूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या है। और थकान की वजह से भी मुझे बुखार हो जाता है, पता नहीं क्यों। जब से यासिर हुआ है, जब से मुझे जैसे बहुत ज़्यादा, जब अगर थकान हो जाती है तो तुरंत मुझे फीवर हो जाता है। तो अभी सब यही है, थकान हो रही है बहुत ज़्यादा, अभी उतरी नहीं है थकान। अभी कुछ दावत है अभी बाकी है, बाकी हमने और जो भी खिलाना था दावत वो सबको देनी थी वो दे दी है। बाकी गोश्त भी उसी दिन सारे बट गए थे, मैं ज़्यादा रखती नहीं हूँ क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है रख के। जिसे वैसे तो कहते हैं कि एक हिस्सा रखना चाहिए, 3 हिस्सा लगता है, 2 हिस्से बांटने के होते हैं, एक रखने का होता है। लेकिन मैं जिसे रखती नहीं हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता रखने का, फ्रिज में इतनी जगह नहीं होती कि रखो, और दूसरी बात रख के अच्छा नहीं लगता है खाना। तो इसलिए मैं बाटी देती हूँ, बस 2-3 जगह थोड़ा थोड़ा रख देती हूँ कि 2-3 बार बन जाएगा, बस ख़त्म। बाकी और रख के जो भी बना के खिलाना होता है वो खिला के ख़त्म कर देते हैं। तो अभी कुछ 1-2-4 लोगों को अभी खिलाना बाकी है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा 2-4 दिन रुक के उसके बाद उन लोग की दावत दूंगी, तब बनाऊंगी। तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा रख दिया, बाकी सब कुछ बट गया है। तो अब सब काम ख़त्म हो गया है, चौथा दिन है, तो मैंने सोचा कि आप लोग के लिए थोड़ी सी वीडियो बनाऊं और आप लोग के साथ शेयर करूं कि मैंने क्या किया। वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, आप लोगों ने, मैंने ईद के ब्लॉग नहीं दिखाया था, मैं बहुत आइटम बनाती हूँ, लेकिन इस बार हिम्मत नहीं हुई और इस बार तबीयत भी ख़राब थी। और हाँ, मेरी तो थी, अना यासिर की भी तबीयत ख़राब हो गई। अना की तो ईद ईद के एक दिन पहले बुखार हुआ, यासिर को ईद वाले दिन हो गया, दोनों अभी तक बुखार में है। 4-5 दिन हो गया। तो अभी तो उन लोग की दवाई चल रही है, एंटीबायोटिक, तो अभी सही हो जाएंगे। क्योंकि ठंडा गर्म हो गया ना, गर्मी इतने दिन से बहुत ज़्यादा थी, फिर बारिश हुई 3-4 दिन लगातार, तो थोड़ा सा ठंडा हुआ है। और बगैर एसी के वैसे भी काम चलने लायक नहीं होता है,
तो इसलिए ठंडा गर्म की वजह से उन लोगों को हो गया है बुखार। तो अभी तो दवाई खा रहे हैं, चढ़ जा रहा है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा सही है पहले से। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई बच्चों में, घर में, काम में, तो इसलिए ज़्यादा कुछ ब्लॉग नहीं बन पाया है। लेकिन जो भी बना है वो आप लोग ज़रूर देखिए और लाइक करिए, शेयर करिए। आप लोग नए हैं अगर मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसके बाद मैं देखूंगी आप लोगों ने जैसे डाइट के लिए, जैसे चिवड़ा नमकीन कुछ कह रहे थे कि शाम के स्नैक के लिए, जैसे चाय के साथ कुछ खाने के लिए जैसे मैं बना के रखती हूँ, तो देखूंगी, कोशिश करूंगी। इसके बाद ये वाली वीडियो आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी, उसके लिए भी सब लोग कह रहे थे। तो चलिए फिर आप लोग वो जो वीडियो छोटी छोटी क्लिप है वो देख लीजिए फिर। तो देखिए ये ईद के एक दिन पहले की जैसे शाम की है। मैंने बताया था कि जैसे ये चटनी मेरी बनानी रह गई थी एक दिन पहले, बाकी मैंने तैयारी जो करी थी एक दिन पहले तो वो आप लोगों ने देख ली थी, जैसे ईद के 2 दिन पहले। तो सबसे पहले मैंने चटनी बनने के लिए रख दी थी। एक गुड़ और खजूर की चटनी है जैसे इमली की, और बाकी ये मैंने घी निकाला है। घी मेरी ख़त्म हो रही थी तो मैंने सोचा घी भी निकाल लूँ, क्योंकि सेवइयों में घी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने सोचा रख दूँ। अब बाकी ये जो घी निकालो, मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर रखी है, आप लोग देखना। तो जो दूध बच जाता है तो उसको मैं फाड़ के जैसे पनीर निकाल के उससे कोई भी मिठाई बना लेती हूँ। बाकी ये दूध जो मैंने अभी पहले आप लोगों से बताया है कि 6 लीटर मैंने मंगा के धुल के रखा था, जो कि सारा फट गया था। तो ये वाले दूध हैं जिसकी वजह से मैं शीर नहीं बना पाई थी। तो मैं वो इसके दूसरे दिन बनाई थी जिस दिन हमारी कुर्बानी हुई थी, तो वो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बाकी ये चटनी बनके तैयार है, इसकी भी रेसिपी मैंने दे रखी है, आप लोग देखिएगा। जैसे इमली की चटनी बनती है, खजूर इमली, या तो आप खजूर डालें या तो गुड़ चीनी डाल के भी बना सकते हैं, तो लेकिन मैं चीनी नहीं डालती हूँ, गुड़ और खजूर डालती हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसको जैसे गोलगप्पे के साथ, गोलगप्पे बना रहे हैं या दही बड़ों के साथ, वैसे तो मैं दही बड़ों के लिए ही बना रही हूँ। बाकी ये घी भी निकल गई है बस। तो यही सब तैयारियाँ होती है और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ में घर का जैसे वो क्या कहते हैं, खाना भी रात का बनाना था, तो मैंने वो भी बनाया, वो भी मैं अभी दिखाती हूँ। तो देखिए जो दूध, ये जब आप इसके मक्खन निकाल लो तो दूध जो बच्चा है उसको फाड़ के आप जैसे पनीर बना सकते हो, या तो पनीर उसके अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा रूखा होता है, तो इसकी मैं मिठाई बनाती हूँ जो कि मैंने शेयर कर रखी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा है, फेंकने से अच्छा है तो आप कुछ बना लो। तो मैंने सोचा था कि ईद के दिन ये भी हो जाएगा, जैसे एक डिश ये भी हो जाएगी। तो फिर मैं नहीं बना पाई, दूध के चक्कर में दूध फटा और फिर दिमाग भी सही नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे थकावट हो रही थी, रोना आ रहा था, तो इसलिए मैंने नहीं बनाया। तो इसको भी मैंने उठा के फ्रिज में रख दिया था बाद में बनाने के लिए, कि चलो रख देती हूँ, बाद में बना दूँगी। यही सब चीज़ें हैं। और बाकी घी भी थोड़ी सी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा दिन की मलाई नहीं जमा करती हूँ, बस 15-20 दिन की मलाई जमा करके वो निकाल लेती हूँ कि थोड़ा तो फ्रेश घी भी निकलती रहती है, तो टेस्ट भी इसका थोड़ा अच्छा रहता है, तो इसलिए। बाकी देखिए चटनी बन गई थी और मैंने ऐसे ढक के रख दिया ठंडा होने के लिए। और घी का देखिए ये पनीर जो निकला है वो मैंने अलग रख दिया, और ये घी इतनी निकली है, तो इतनी घी थोड़े दिन पराठे ही में बनाती हूँ तो थोड़े दिन चल जाते हैं। बाकी अभी सेवई में थोड़ी सी यूज़ हो जाएगी बस, सेवई भूनने के लिए। बाकी तो मैं घी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ सेवइयों में भी। और ये चटनी मैंने इसको जिस ग्लास के बॉटल में जैसे रखती हूँ तो ये रख लिया है, इसको फ्रिज में ये भी चला जाएगा। बाकी ये सूखी सेवई जो कीमामी सेवइयाँ होती है, ये भी मेरी तैयार हो गई थी, ये भी मैंने ठंडा करने के लिए रख दिया था। ठंडा करके मैं इसको डब्बों में कर करके फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, बाहर रखने से ख़राब हो जाती है, तो खोए हुए डले रहते हैं, तो इससे ख़राब होने का ज़्यादा डर रहता है। तो इसलिए मैं फटाफट पंखे में डाल देती हूँ, ठंडा हो जाता है, तुरंत डब्बों में करके मैं फ्रिज में डाल देती हूँ। तो ये देखिए ठंडा करने के लिए रख रखा है, ये भी तैयार है। और दही बड़े के दाल मैंने भिगा रखे थे, तो जिसकी वजह से मुझे बनाना था, लेकिन बहुत काम था। देखिए मैं बर्तन भी दिखा रही हूँ, इतने सारे चीज़ें एक साथ हो रही थी, तो दही बड़े की दाल भीगी हुई थी, इसलिए मुझे बनाना पड़ा, वरना मैंने सोचा था ये भी दूसरे दिन ही बनाऊँगी। लेकिन फिर मैंने पीसा, उसको बनाया। देखिए मैं इसको बना के एक साथ मैं ज़्यादा बना के ना इसको भी स्टोर कर देती हूँ फ्रीज़र में। अगर ज़्यादा दिन के लिए आप कर रहे हैं तो फ्रीज़र में कर सकते हैं, और ना फिर अगर 2-4 दिन में अगर आप खा रहे हैं तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। बाकी मैं खाना दिखा रही हूँ। खाने में मैंने चिकन का कोरमा बनाया था, चावल और रोटी। रोटी तो बहुत कम बनाई थी, बाकी मैंने चावल और ये मैंने सोचा था चिकन और चावल सब खा लेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब तैयारियां हो रही थी जो कि अब ख़त्म हो चुकी है। मैंने बताया है आज आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, और आप लोग बताना कैसा लग रहा है आप लोग को। फिर ये दूसरे दिन सुबह की है। आप लोग बकरे देख लो, बकरे बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं मिले थे, लेकिन जो भी मिले थे शुक्र है अल्लाह का कि मिल गया था। हम लोग सोच रहे थे बिल्कुल भी हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग हमारे जानने वाले हैं उनको नहीं मिला है,
वो नहीं कर पाए हैं बेचारे कुर्बानी। लेकिन हमें तो चलो अल्लाह का शुक्र है, कह रही हूँ कि जैसे भी मिल गए थे, थोड़े हल्के हल्के मिले थे, या तो बहुत ज़्यादा बड़े मिल रहे थे, तो जैसे औकात से बाहर वाली जो कहते हैं 60 70 हज़ार के एक बकरे, तो उतने तो लेने नहीं थे। बाकी ये भी बहुत ही ज़्यादा महंगे मिले थे, क्योंकि इस साल बहुत ज़्यादा महंगे मिल रहे थे और मिल भी नहीं रहे थे, और मिल रहे थे तो बहुत महंगे मिल रहे थे। लेकिन फिर लेना था, तो इसलिए सुबह ईद थी तो ये 3 बजे लेके बकरे आए थे। चलो सही है जो भी मिला। फिर उसके बाद कुर्बानी करवानी थी सुबह, उसी दिन मैंने शीर बनने के लिए रख दिया था। शीर देखिए बन के तैयार है, क्योंकि मेहमान आ जाने वाले थे, तो मैंने सोचा कि रख दूं, सूखी सेवइयों से काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए मैंने फिर दूध मंगाया 2 लीटर का ही बनाया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फ्रिज में चीज़ें ख़राब हो रही हैं गर्मी की वजह से। तो इसलिए मैंने सोचा था थोड़ा सा ही बनाऊंगी। वैसे मैंने 5 या 6 लीटर की शीर बनाती हूँ, ख़त्म भी हो जाती है, तो मैंने 2 ही लीटर का बनाया। और बाकी जो मैंने दही बड़े बना रखे थे, उसको असेंबल किया। देखिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आप लोग दही बड़े खाते हैं बताइएगा ज़रूर। मैं नहीं खाती हूँ, क्योंकि मुझे दही नहीं पसंद है। बाकी तो घर में सब खाते हैं, ज़की और मैं नहीं खाते हैं, लेकिन बनाना तो सबके लिए पड़ता है। देखिए बन के तैयार है। इसको मैंने असेंबल करके फ्रिज में रख दूँगी, ये भी ठंडा हो जाएगा, अच्छे से सब खाएँगे। फिर उसके बाद जैसे कलेजी आ गई थी। सबसे पहले जानते हैं हमारे यहाँ कलेजी ही बनती है। हमारे यहाँ के सबके यहाँ पहले तो कलेजी ही बनती होगी। तो ये कलेजी कट के आ गई थी, तो मैंने इसको पहले मसाले वसाले तैयार कर ही रखे थे, बस उसको मैंने बॉईल किया, जिसे ब्लांच करती हूँ बॉईल करके, तो मैंने रख दिया बनने के लिए, टाइम ना लगे। 1 बजे के पहले ही मैंने सारे काम जैसे निपटा दिए थे, क्योंकि 1 डेढ़ बजे सबको खाना होता है। तो ये बस तैयार है कलेजी। और फिर खाने वाले भी आ गए थे, और रात के जैसे दावत की अलग से तैयारी कर रखी थी रात के खाने की। तो उसमें मैंने जो बनाया था उसकी वीडियो मैं बनाना भूल गई थी। बाकी ये मटन स्टू बने थे, जो बच गया था, तो मैंने सोचा यही बाद में दिखा दूँ आपको। तो ये मैंने मटन स्टू बनाया था, तो ये सब ने खा लिया था, जो ज़्यादा बना रखा। मैंने 10 से 12 किलो के करीब मैंने गोश्त बनाया था, स्टू जैसे बनाया था, तो वो ख़त्म हो गया था। बाकी इतना बचा था, तो मैंने इसकी वीडियो आप लोग के साथ शेयर कर दी। मैं भूल जाती हूँ ना, जी दिमाग 10 जगह रहता है, तो फिर याद नहीं रहता है वीडियो का। फिर मैं व्लॉग नहीं करती हूँ, तो इसलिए मुझे और भी याद नहीं रहता है। तो यही सब चीज़ें हैं। और बाकी बच्चों की कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो बनाना दिमाग से मेरे निकल गया था, और बाकी मैं तैयार नहीं हुई थी। मैं वैसे भी बकरा ईद में कभी तैयार होने का मुझे मौका नहीं मिलता है। जब से शादी हुई तो तब से मैं आज तक नहीं तैयार हो पाई। तो यही सब बच्चों को मैंने थोड़ा सा कर दिया, तो वही आप लोगों को दिखाती हूँ। वीडियो कैसी लगी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।